अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़रीन हुसैन और हमारे प्रोग्राम राह हक में आप लोगों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है मेरे इस्लामिक भाई और बहनों। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक उन्वान को लेकर। आज का जो हमारा उन्वान है वो है आदाब ज़िंदगी, यानी इस्लाम के मुताबिक हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से जिएँ। इंशाअल्लाह आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को इस्लाम के मुताबिक जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, उसके साथ हम अल्लाह ताला का कैसे ज़िक्र कर सकते हैं, अल्लाह को कैसे खुश रख सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे खुश रख सकते हैं, इसके बारे में आज मैं छोटे-छोटे से अमल आप लोगों को बताऊँगी। इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वो अमल बताऊँ, जिसके ज़रिए आप जो है अपनी दुनिया को भी सँवार सकते हैं, अपनी आखिरत को सँवार सकते हैं, अल्लाह को खुश रख सकते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रख सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन उम्मती बन सकते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी आदाब ज़िंदगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम इस्लाम के मुताबिक कैसे गुजारें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कैसी होती है, सुबह से होती है। तो जब हम सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले सोने की दुआ पढ़ें। सोने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अगर आप लोगों को दुआ याद नहीं है तो कोशिश करिए कि याद करें, और फिर भी अगर याद नहीं होती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने मुझे फिर से एक नई सुबह दी, एक नई ज़िंदगी दी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। उसके बाद हमें किस वक्त उठना है? हमें उठना है फजर के वक्त। जो कोई तहज्जुद पढ़ता है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि तहज्जुद पढ़ें, लेकिन सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज को कायम करना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? इक़ामतुस्सलाह, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़ामतुस्सलाह, नमाज को कायम करो। एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हमें बताया किसने है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्रतु ऐन फ़िस्सलाह। क्या फरमाया? क़ुर्रतु ऐन फ़िस्सलाह, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम नमाज ना पढ़ के हम क्या करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को जलन देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। हम दावे तो कर रहे हैं कि हम उम्मती हैं, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हम उम्मती हैं, तो अगर हम नबी को मानते हैं, मानने का दावा करते हैं, तो हमारे वो किरदार से वो खुशबू तो आनी चाहिए ना, हमारे ज़ाहिर से वो पता तो चलना चाहिए ना कि वाकई हम उम्मती हैं, वाकई हम मुसलमान हैं, वाकई हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामा अक़ामद्दीन व मन हदम हदमद्दीन। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसका तर्जुमा ये है कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को मुनहदिम कर दिया यानी ढा दिया, उसने दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी बात कही कि अगर हमने नमाज पढ़ी तो हमने नमाज दीन का सुतून है, यानी कि सुतून बोलते हैं खंबे को। अगर हमने नमाज को कायम किया तो हमने दीन के खंबे को मजबूती से पकड़ लिया। और अगर नमाज को कायम नहीं किया तो हमने क्या कहते हैं, दीन को मुनहदिम कर दिया, यानी ढा दिया। तो हमें सबसे पहले क्या है? नमाज का पाबंद बनना है। हमें जो अपनी सुबह की जो शुरुआत करनी है वो किससे करनी है? नमाज से। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़, यानी कि 2 रकात सुन्नत अदा की, गोया उसने दुनिया आखिरत की तमाम चीज़ें हासिल कर ली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने नमाज को मुनहदिम कर दिया, ढा दिया, उसने सारी चीज़ों को, दुनिया आखिरत की तमाम चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले नमाज अदा करनी है। अब हम आते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि हमें क्या करना है, नमाज के बाद क्या करना है। तो नमाज के बाद अक्सर लोग कुरान की तिलावत करते हैं। बहुत अच्छी बात है कुरान की तिलावत करना। कुरान मतलब कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो बंदा मुझसे बातें करता है, लेकिन जब बंदा कुरान पढ़ता है तो मैं अपने बंदे से बात करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो क्या करना है? कुरान की तिलावत करना है। देखिए, आप अगर सुबह नहीं पढ़ सकते, पहली बात तो पढ़ना चाहिए सुबह के वक्त, तो कुरान का पढ़ना बहुत अफजल है। हदीस में उसकी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट के बारे में बताया गया है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया गया है, उसकी खैर बरकत के बारे में बताया गया है। और अगर नहीं पढ़ सकते तो दिन में एक मामूल बना लें,
24 घंटे में एक मामूल बना लें सुबह से शाम तक कि हमें इस वक्त कुरान की तिलावत करनी है। देखिए कुरान की तिलावत रोज़ करें, अगरचे एक रुकू करें। देखिए कुरान की जो है कुरान मजीद का जो दिल कहा गया है वो सूरह यासीन को कहा गया है, और कुरान मजीद को जो दुल्हन कहा गया है वो सूरह रहमान को कहा गया है, और कब्र के अज़ाब से बचने के लिए जो सूरह बताई गई है वो सूरह मुल्क है, और फाक़े के लिए जो बताई गई है सूरह वाक़िया है। तो ये सारी सूरों का एक रोज़ मामूल बना लें, ये सारी सूरें हमें रोज़ पढ़नी है, ठीक है। तो कुरान की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि जिस घर में कुरान का ज़िक्र होता है, कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान हदीस के बारे में बात होती है, कुरान हदीस की महफ़िल लगती है या ज़िक्र खुदा की महफ़िल लगती है, तो उस घर में तो फरिश्ते इस तरह देखते हैं, वो घर जो है आसमान से इस तरह दिखाई देता है जैसे ज़मीन वालों को आसमान में छोटे छोटे जो है तारे दिखाई देते हैं। इस तरीके से आसमान वाले फरिश्ते जो हैं ज़मीन वाले उस घर को देखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही हो। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करनी है। अगर नहीं हो रहा है तो 24 घंटे में एक मामूल बना लें कि हमें कुरान की तिलावत ज़रूर से ज़रूर करनी है। फिर देखिए आपके घर में किस तरीके से खैर बरकत आती है। देखिए हमारे घर में खैर बरकत कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौजिज़ा नबी ने हमें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो मौजिज़ा दे कर गए हैं जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। हमारे घर में मौजिज़ा है, लेकिन हमने उस मौजिज़े को क्या कर रखा है, अलमारियों में कैद कर रखा है, अलमारियों में रख दिया है। सिर्फ वो अलमारी पे रखा है। हमें दुनिया की हर चीज़ याद रहती है, हमें फ़ैशन करना याद रहता है, हमें मेकअप करना याद रहता है, महफ़िल में जाना याद रहता है, हर चीज़ की जो एक रूटीन होती है वो हमें याद होती है, लेकिन हमें कुरान का कितना कब ज़िक्र करना है हम ये भूल जाते हैं। तो असल जो मौजिज़ा है उसको हमने क्या कर रखा है, ताकों में सजा के रख दिया है। तो कुरान ताकों में सजा कर रखने के लिए नहीं आया है, कुरान जो है वो पढ़ने के लिए आया है। हमने हदीस पढ़ी थी, उस हदीस में ये कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तुम्हारे ख़िलाफ़। यानी इसका मतलब ये है कि जब मरने के बाद अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद को बोलने की सलाहियत दे देंगे, उसको गोयाई दे देंगे कि तुम बोलो, और एक तरफ उस इंसान को खड़ा किया जाएगा, दूसरी तरफ कुरान को खड़ा किया जाएगा मैदान महशर में, और अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे ने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी कुरान से पूछेंगे कि बताओ ए कुरान, बता कि इस बंदे ने मेरा ज़िक्र किया था या नहीं। तो कुरान फ़ौरन बोलने लगेगा कि ए अल्लाह, अगर वो बंदा उस बंदे ने पढ़ा होगा, ज़िंदगी में जितनी बार पढ़ा होगा, तो वो कुरान जो है फट्टा से बोलेगा, ए अल्लाह, इस बंदे ने फ़ला 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 टाइम पे इतना पढ़ा था, यहाँ इतना पढ़ा था, इतना ज़िक्र किया था। और अगर खुदा न खास्ता उस बंदे ने कुरान को सिर्फ महज़ अपने घरों में ताकों में सजा कर रख दिया होगा, तो कुरान उस वक्त गवाही देगा। देखिए कुरान में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, तो कुरान जो है गवाही दे देंगे, ए अल्लाह, मैं तो इसके घर में ज़रूर था, लेकिन मैं खुद पर अफसोस कर रहा था कि मैं इसके घर में क्यों हूँ, आखिर मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था। इसने अल्लाह दुनिया की तमाम चीज़ें इसे याद थी लेकिन मैं याद नहीं था, इसने मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, तो उसका तो वहाँ पर फैसला हो जाएगा। तो सोचो अल्लाह ताला कुरान को बोलने के, तो आप उन चीज़ों को अपना क्या देखिए, हम कुरान का ज़िक्र जहाँ भी करेंगे, खुदा का ज़िक्र हो, खुदा का शुक्र हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज का पढ़ना हो, जहाँ भी हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे, ज़िक्र करेंगे, वो चीज़ हमारे लिए गवाह बन जाएगी, और आखिरत में हमारे लिए बाइसे नजात यही सारी चीज़ बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर काम वो है, बेहतर ज़िंदगी वो है जिससे इंसान को फ़ायदा हो, और बेहतर इल्म वो है जो खुद भी किया जाए और दूसरों को बताया जाए, खुद भी सीखा जाए और दूसरों को भी सिखाने के लिए कदम बढ़ाया जाए, इल्म सीखा जाए और सिखाया जाए, यही सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। तो अब हम आते हैं कुरान मजीद पढ़ने के बाद, अब हम आते हैं तीसरे पहलू की तरफ कि हमारा तीसरा पहलू क्या है। देखिए हम सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ते, नमाज के बाद कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ने के बाद हमारा तीसरा मामूल क्या होता है, घर का काम करना, चाहे वो मर्द हो औरत हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसके ऊपर लाजिम है। मर्द हजरात हैं वो अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं, औरतें हैं वो घर के काम में मशगूल हो जाती हैं। तो तीसरे पहलू में हमें क्या करना है, घर का काम। घर का काम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, क्या आसान तरीका है, उसमें हमने हदीस में पढ़ा था कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने घर में अगर झाड़ू दे रही हो और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया या बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कि शुरू अल्लाह के नाम से, तो उसको इतना अज्र मिलता है, गोया जो है बैतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है।
सुभान अल्लाह। तो सोचो, हम सब चाहते हैं कि हम बैतुल्लाह जाएं, वहाँ के हाजियों की खिदमत करें, बैतुल्लाह के घर की सफाई करें। हम सबको नसीब नहीं होता, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऑफ़र, अल्लाह ने वो ऑफ़र हमें, हम औरतों को घर में दे दिया, मर्दों को घर में दे दिया। मर्द हजरात हैं, वो दुकान जाते हैं, दुकान में झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह करके अगर आपने झाड़ू लगाया तो आपके घर की जो भी गंदगी है वो दूर होती है, और प्लस अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती है, और ये है कि हमें बैतुल्लाह के अंदर सफाई करने के बराबर सवाब मिलता है। तो हम कोई भी काम करें, झाड़ू लगाएं, बर्तन साफ़ करें, बच्चों के लिए जो भी चीज़ें तैयार करें, नाश्ता तैयार करें, सबसे पहले हमें क्या करना है? हर चीज़ में बिस्मिल्लाह 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 करना सुन्नत नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला खुद कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि ए नबी, अपनी उम्मत से कह दो कि जो शख्स अपने किसी काम में मुझे शरीक करता है, तो मैं इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ, अगर उसका कोई ऐसा काम होता है जो नहीं होने वाला होता है, मुझे पता है कि वो काम नहीं होगा, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह कर लिया, तो बिस्मिल्लाह कर लिया, गोया उसने मुझे उस काम में शरीक कर लिया। और जब बंदा किसी काम में मुझे शरीक कर लेता है, तो मैं मतलब मुझे खुशी महसूस होती है। अगर उसका वो काम नहीं होने वाला होता है, फिर भी मैं कर देता हूँ उसका। सुभान अल्लाह। तो सोचो, बिस्मिल्लाह की बरकत से हमें कितनी सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमें हर काम में बिस्मिल्लाह करना है। खाना बनाना है, बिस्मिल्लाह करके बनाना है। रोटी बनानी है, बिस्मिल्लाह करके बनानी है। बच्चों के लिए नाश्ते तैयार करने हैं, बिस्मिल्लाह करके बनाने, मतलब जो भी काम करना है बिस्मिल्लाह। एक सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी, और एक सुन्नत को ज़िंदा करना 70 शहीदों का सवाब मिलता है। घर बैठे हम इतने सारे बेनिफिट्स ले देते हैं इस्लाम के अंदर। देखो, हम रोज़ घर का काम करते हैं, लाजिम सी बात है, हम काम करते हैं, लेकिन इस काम में हम क्या कर रहे हैं? सवाब नहीं ले रहे हैं। काम कर रहे हैं क्योंकि लाजिम है भाई, काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी है तो करना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम के मुताबिक तब होगा जिसमें हर काम में हमें अल्लाह को शरीक करना है, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझना है। तो अल्लाह भी खुश, और अल्लाह के रसूल भी खुश, और हमारी ज़िंदगी भी खुश, और हमारी आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। अब हम आते हैं चौथे पहलू की तरफ। चौथा पहलू क्या है? चौथा पहलू ये है कि हम जब ये सब काम करने के बाद, नमाज, कुरान, घर का काम करने के बाद, हम अपना वक्त देते हैं किसको? अपने घर वालों को, उनके साथ बैठना उठना। देखो, माँ बाप के पास बैठना इबादत, उनसे बातें करना इबादत, उनके लिए काम करना इबादत, उनके पास जितना उनको मतलब माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना, गोया कि हज के बराबर सवाब दिया जाता है। मतलब हम लोगों को हर जगह इस्लाम के मुताबिक ऑफर है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, समझ रहे हैं? तो हमें इस्लाम के मुताबिक जीना है, सवाब भी मिलेगी, और अल्लाह भी खुश, महबूब भी खुश, ज़िंदगी भी बेहतर, जन्नत भी मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, और बेहतर मुसलमान, बेहतर मोमिन वो है जिसकी तरफ से किसी दूसरों को तकलीफ़ ना हो। कोई भी चीज़ से लेकर कोई तकलीफ़ ना हो, न ज़बान से, न हाथ से, न कलम से, किसी के ज़रिए कोई किसी को तकलीफ़ ना हो। देखिए, और उसके बाद क्या कहते हैं? हमें सलाम को आम करना है। सलाम करना है सबसे। जब सुबह हम उठें तो अपने माँ बाप से, अपने भाई से, छोटे से बड़े से, सबसे क्या करना है? सलाम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो, महफूज हो जाओगे। महफूज होने का मतलब ये कि हर बलाओं से, परेशानी। देखो, सलाम क्या है? एक दुआ है। पहले सलाम का मतलब समझिए। बंदा कहता है ना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम, यानी अल्लाह ताला की सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नाजिल हो। सलाम एक दुआ है। जब कोई बंदा पहले से सलाम करता है तो उसको देखो ज़्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। जब जवाब देता है तो बंदा दुआ दे रहा, और जवाब देने वाला भी उसको दुआ दे रहा। जवाब देने वाला क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम, यानी अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला की खैर बरकत आप पर नाजिल हो। तो सलाम करने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें, बिल्कुल शर्मिंदगी ना करें। देखिए, हम मुसलमान हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, ये सब हम लोगों के लिए नहीं बना। ये अच्छा लगता है उस वक्त जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ों का यूजिंग करें। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना है? सलाम को आम करना है। हमें जब एक दूसरे से मिलना है तो हाय हेलो करके नहीं मिलना है, हमें एक दूसरे से सलाम करके मिलना है। सलाम को आम करो, महफूज हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सलाम करें, दुआ लें, और उनको वापसी में दुआ दें, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें, अपने नबी की आंखों की ठंडक बने, अपने नबी के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यही असल ज़िंदगी है। हम ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं।
मेरे भाई और बहनों, वक्त कम है इसलिए ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं कर सकती, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप ये सोचें कि हमें इस्लाम की, आप सबसे पहले ये नियत करें। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, तो सबसे पहले आप ये नियत करें कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम के मुताबिक जीना है, और हमें नबी के उसूलों को पढ़ना है, नबी की सीरत को पढ़ना है, नबी के जो बताए हुए जो तरीक़े हैं उस पर चलना है। कैसे पढ़ना है? हमें ये सोचना है कि हमारे नबी का उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, मिलना जुलना, रिश्तेदारों का हक़, पड़ोसियों का हक़, माँ बाप के हक़, भाई बहनों का हक़, ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले पढ़नी है, और पढ़ने के बाद उसे हमें अपनी ज़िंदगी में लानी है कि हमारे नबी किस तरीके से लोगों से मिलते थे, बच्चों से कैसे मिलते थे, बड़ों से कैसे मिलते थे, खाना कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, नमाज़ पढ़ने का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है, और अरकान इस्लाम क्या क्या है, अरकान इस्लाम को किस तरीके से ज़िंदा करें, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। एक एक चीज़, मैं ये नहीं कहती कि आप एक साथ करो, मैं ये कह रही हूँ कि हर एक रोज़ एक एक चीज़ को, जैसे अब हम ज़िंदगी में कोई चीज़ देखते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके लड़कियाँ किसी का ड्रेसिंग देखती हैं, या किसी का मेकअप देखती हैं, या किसी का घर देखती हैं, तो उनके अंदर ये होता है ना कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा मेकअप नेक्स्ट टाइम ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है जो मैं बता रही हूँ, जो ये रियलिटीज़ हैं। तो हमें वो कर रहे हैं, वो तो हम बड़े अच्छे से खुशी-खुशी कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीरत भी तो पढ़नी है ना, कि हमारे नबी की जो अज़वाज मुतहहारात थीं, जो बीवियाँ थीं, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका क्या था, और मना नहीं है आपको किसी चीज़ से, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा है, बताया गया है। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं, तो हम इस्लाम को क्यों नहीं ज़िंदा कर सकते? क्योंकि हमें इस्लाम की शहज़ादियाँ बताया गया है। जितना कुरान ने इज़्ज़त औरतों को दी है, किसी मज़हब में किसी औरत को इतनी इज़्ज़त नहीं दी गई। तो आप अपनी वैल्यू समझिए, अपनी इज़्ज़त समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, ठीक है? तो हमें सुन्नत को ज़िंदा करना है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना है। एक-एक चीज़, आप कोई काम करें, अल्लाह को शरीक करें, नमाज़ को एकदम टाइम से पढ़ें, बच्चों का हक़ अदा करें, शौहर का हक़ अदा करें, माँ-बाप का हक़ अदा करें, पड़ोसियों का हक़ अदा करें, रिश्तेदारों का हक़ अदा करें, एक-दूसरे के साथ मिलें, खुलूस के साथ मिलें, मोहब्बत के साथ मिलें, नफ़रत ना रखें, हसद ना रखें, जलन ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, चुगलखोरी ना करें। तो ये सारी चीज़ें से हमको बचना है। वक़्त कम है इसलिए मैं ज़्यादा तवील नहीं बता सकती, मुख्तसर ही बता रही हूँ। तो खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, अल्लाह को खुश रखें, नबी को खुश रखें। देखो हमारी ये ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। 60 70 बाद, 40 50 साल बाद ये ख़त्म होनी है। असल ज़िंदगी कहाँ है? आख़िरत की ज़िंदगी, ठीक है? तो असल ज़िंदगी वो ज़िंदगी जो यहाँ हम कमाएँगे, वही वहाँ हमें जाके मिलेगा। लोग कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे। तो हमें यहाँ मोहब्बत के पौधे लगाने हैं, इस्लाम का पौधा लगाना है, इस्लाम को आम करना है, सलाम को आम करना है, इस्लाम को फैलाना है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को आवाज़ हक़ बनाना है, उसको पूरे आलम में फैलाना है। हम लोगों का काम ये है ना, हमें तो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हमें ये सब भी करना है, ठीक है? तो अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह के हुक्मों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, और वक्त कम है इसलिए ज़्यादा तवील नहीं बता सकती, माज़रत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।